हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एफसीएस सर, जहां हम प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स को बड़े इजी और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अंडर एवरेज पीरियड मेथड किया था, उसमें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ में किया था, जहां पे विड्रॉ अमाउंट एक ही होता है और हमको 3 मेथड में करना होता है। लेकिन जो आज का मेथड है वो है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अंडर प्रोडक्ट मेथड, और ये मेथड एग्जाम के पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के इस मेथड में करते प्रॉब्लम्स होता है, डाउट होता है। तो आज इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे अलग अलग अमाउंट विड्रा किया जाता है। तो उस वक्त हमको देखना होता है कि कितने मंथ हमने कंप्लीट किए हैं विड्रॉ अमाउंट, और उस पर प्रोडक्ट यानी कि टोटल विड्रा हमने कितना किया है उस पर हमको इंटरेस्ट निकालना होता है। और जो प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। ठीक है, ये फॉर्मूले से करना होता है। चलिए हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि अच्छी तरीके से टॉपिक को कवर कर सके। जैसे कि बोर्ड का आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, राधा एंड रानी आर पार्टनर्स इन ए फार्म। राधा ड्राइंग्स फॉर द ईयर 2015 एंड 16 आर गिवन एज अंडर। यानी कि दो पार्टनर्स है राधा और रानी, उसमें से राधा क्या है 2015 और 16 में क्या है विड्रा किए हैं। कैसे विड्रा किया है, यहाँ पे देखिए विड्रा हर मंथ में अलग अलग अमाउंट है। जैसे कि हम एवरेज पीरियड मेथड में एक ही अमाउंट होता है पर मंथ, और हर मंथ की बिगिनिंग या एंडिंग या मिडल में हम विड्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या अनइक्वल अमाउंट होता है, यानी कि इक्वली अमाउंट नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होता है, और हर मंथ में नहीं कुछ मंथ में गैप भी होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 55,000 कब किया, वो 1 अप्रैल 2015 में विड्रा करा। उसके बाद 36 यानी कि जून 30 को विड्रा किया 8,000 रुपये 8,000, और 1 दिसंबर को वो विड्रा किया 3,000 यानी कि 3,000, और 31 मार्च 2016 को वो विड्रा किया 2,000 रुपये यानी कि 2,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन राधास ड्राइविंग एट 10% पर annum, और उसका जो ड्राइविंग अमाउंट है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10% है पर annum है। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2016 अंडर द प्रोडक्ट मेथड, यानी कि अंडर प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डेट, यानी कि जो विड्रा जो डेट करता है वो डेट, और जो हमारा अकाउंट क्लोज होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है अकाउंटिंग क्लोज कब रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 31 मार्च 2016 को हमारा अकाउंट बुक्स क्लोज हो रहा है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो मंथ में जो विड्रा करा, जो डेट को विड्रा करा वो मंथ से हम मार्च तक हम देखेंगे कितने मंथ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए डेट कॉलम में फर्स्ट वन कॉलम यहाँ पे 4 होते हैं। फर्स्ट होता है डेट, सेकंड होता है विड्रा यानी कि कितना वो अमाउंट विड्रा कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। नेक्स्ट देखना होता है हमको कितने मंथ हो चुके हैं, और लास्ट में देखना होता है कि हमने टोटल अमाउंट कितना विड्रा किए हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डेट कॉलम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट अमाउंट दिया हमें, इसके बाद डेट दिया, लेकिन हमको फर्स्ट डेट डालना होता है। 1 अप्रैल को उन्होंने विड्रा किया 1/4/2015 को वो विड्रा किया है, ड्राइविंग किया है कितना 5,000। ठीक है, और नेक्स्ट कब विड्रा कर रहा है वो 30 जून यानी कि 30 जून को वो विड्रा कर रहा है, 30 तारीख को विड्रा कर रहा है। कितना विड्रा कर रहा है 8,000 रुपीज, 8,000। और तीसरे बार जो विड्रा कर रहा है वो कर रहा है दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 1 दिसंबर 2015, उस वक्त कितना विड्रा कर रहा है वो 3,000 रुपए। और क्या है 31 मार्च को विड्रा कर रहा है, जो जिस डेट पे हमारा जो अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है बुक, उसी टाइम पे वो विड्रा कर रहा है कितना 2,000 रुपए, 2,000। ठीक है, ये दो कॉलम हमको क्वेश्चन में दिया जाता है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है विड्रा जिस मंथ को कर रहा है, डेट को कर रहा है वो अमाउंट, और हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है मार्च, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। और कितना इंटरेस्ट है 10% है, तो 10% हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमको कितने मंथ होते हैं। यहाँ देखिए कब विड्रा कर रहा है वो 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल से विड्रा कर रहा है 1 तारीख से, और हमारा अकाउंट क्लोज कब होगा मार्च को क्लोज होगा। या अप्रैल से लेके मार्च तक कितने मंथ होना है देखेंगे हम, कितने होते हैं 12 मंथ यानी कि 12 महीने होते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 1 साल का हो गया, 12 मंथ हो गए। ठीक है, सेकेंड वन में कब विड्रा कर रहा है वो 30 जून, यानी कि 30 कर रहा है। 1 जून अगर रहा तो हम जून से मंथ काउंट करेंगे,
लेकिन यहाँ पे जो विड्रा कर रहा है वो 30 को कर रहा है, यानी कि 30 तारीख, यानी कि जून कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे जून से नहीं बल्कि जुलाई से काउंट करेंगे। क्यों जुलाई से काउंट करेंगे? क्योंकि 30 जून को हम विड्रा करेंगे तो 30 का है एंड ऑफ द जून मंथ है, तो यहाँ पे जून काउंट नहीं होगा। जहां से कहां से लेंगे हम? जून के बाद जो मंथ आता है जुलाई, जुलाई से लेके अप्रैल तक। तो कितने मंथ होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे कितने मंथ विड्रॉ हो रहा है उसका? 9 मंथ। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 जून देता, 1 जून अगर देता तो उस वक्त हम क्या है जून से लेते, लेकिन यहाँ पे 30 ले रहे हैं तो जून हमारा काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेक्स्ट तीसरे नंबर जो विड्रा कर रहा है वो 1 दिसंबर कर रहा है, यानी कि दिसंबर 1 तारीख को विड्रा कर रहा है, तो दिसंबर भी भरेगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे होते हैं टोटल 4 मंथ। और ये क्या है? 31/3/2016, यानी कि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, कब हो रहा है? 31 मार्च 2016। और उसी दिन वो क्या कर रहा है? विड्रा कर रहा है। तो 1 मार्च अगर रहता तो हमको 1 मंथ तो होता था, यहाँ के लेकिन 31 मार्च है तो 1 भी मंथ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे होगा टोटल 0 मंथ, यानी कि 1 मंथ भी वो कंप्लीट नहीं किया। तो अब क्या करना है? टोटल प्रोडक्ट। ये कैसा होता है टोटल प्रोडक्ट? तो पर मंथ डिवाइडेड इनटू टोटल मंथ। तो टोटल कितना विड्रा कर रहा है एक महीने में? वो 5,000 रुपए। और कितने मंथ की विड्रा कर? 12 मंथ, यानी कि 1 साल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 8,000 है और कितने मंथ विड्रा हो रहा है? वो 9 मंथ। तो यहाँ पे को इंटू करना है, तो टोटल मंथ में कितने विड्रा हो रहा है? अब यहाँ पे क्या है? 3,000 और कितने मंथ हो रहे हैं? 4 मंथ। और यहाँ पे कितने हो रहा है? 2,000 और कितने मंथ हो रहा है? 0 मंथ, यानी कि 1 भी मंथ नहीं वहां पे। तो हम चलिए करके देखेंगे टोटल कितना होता है। फर्स्ट क्या है? 5,000 है, एक महीने में 5,000, तो 1 साल कितना होगा? 60,000। ये टोटल विड्रा हो रहा हो 60,000। सेकेंड वन कितना है? 8,000 इंटू कितने मंथ है? सिर्फ 9 मंथ है, तो 9 मंथ ये होगा 72,000। थर्ड वन में 3,000 विड्रा कर रहा है, कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए, तो यहाँ पे कितना होगा? 12,000, 12,000। और यहाँ पे कितना है? 2,000 है, अगर इससे इंटू 0 करेंगे तो 1 भी मंथ नहीं हो रहा है, यानी कि विड्रा क्या हो रहा है यहाँ पे? नील। ठीक है। तो टोटल वो विड्रा कितना किया है? तो हम इसको टोटल करेंगे 60,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000, तो टोटल वो विड्रा कर रहा है 1,44,000। तो 1,44,000 रुपए वो टोटल विड्रा कर चुका है। तो इस पे इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 10%। तो फॉर्मूला हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो कितना होगा? टोटल विड्रा कितना है? 1,44,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12। तो 10% कितना होगा? 14,400, 14,400 1 साल का इंटरेस्ट होगा, लेकिन हमको 1 मंथ का लेना है, तो कितना होगा? 14,400 इंटू 1/12। तो हमारा जो विड्रा होगा मंथली अंडर प्रोडक्ट मटक 1,200। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन के नीचे दिया गया है, आंसर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो कितना आंसर? 1,200। ये 2017 और 2020 पीओसी एनुअल एग्जाम में सेकेंड ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है, शिवा एंड शंकर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शिवा ड्राइंग्स फॉर द ईयर 2016 एंड 17 आर गिवन एज अंडर। यानी कि शिवा और शंकर दो पार्टनर्स हैं और उसमें से शिवा विड्रा कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। कब कब ड्राइंग कर रहा है? फर्स्ट वन वो 5,000 ड्राइंग कर रहा है मई मंथ में, 1 मई में, और 7,000 विड्रा कर रहा है 31/8, और 3,000 विड्रा कर रहा है 31/12, एंड 4,000 विड्रा कर रहा है 1 फरवरी। तो चलिए देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कितने परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है वो? 12%। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से जो डेट है वो है 1 मई 2016। कितना विड्रा कर रहा हो? 5,000। एंड सेकेंड में कब है? 31/8 2016, 8 यानी कि अगस्त 2016। कितना विड्रा कर रहा हो? 7,000। थर्ड टर्म जो विड्रा कर रहा है वो है दिसंबर, 31 दिसंबर 2016। कितना? 3,000। और फोर्थ में जो विड्रा कर रहा है कितना? 1
फरवरी 2017 कितना 4000। तो इस क्वेश्चन में भी टोटल 4 टाइम्स विड्रा किया है डिफरेंट डिफरेंट मंथ में। फर्स्ट वो विड्रा किया है 1 में, सेकेंड में जो विड्रा करा है 31 अगस्त में, थर्ड में नेक्स्ट किया है 31 दिसंबर में, और 1 फरवरी में। और जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। और जो हमारा अकाउंटिंग का बुक जो क्लोज हो रहा है वो भी सेम डेट है 31/3/2017 को क्लोज हो रहा है डेट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर को भी क्लोज होता है और मार्च के अंदर क्लोज होता है। चलिए इसमें करके देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है, कब विड्रा कर रहा हो, फर्स्ट यहाँ पे मई, यानी कि अकाउंट तो स्टार्ट हुआ अप्रैल से। कैसा मालूम हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग से मार्च में हुआ, तो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है, अप्रैल, लेकिन वो विड्रा कब से कर रहा हो, मई से, 1 मई से। तो कितने मंथ हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल कितने होते हैं, 11 मंथ होते हैं। यानी कि अप्रैल का छोड़ के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल कितने मंथ विड्रा कर रहा है वो, 11 मंथ। यहाँ पे कितना है, 8 है, अगस्त है, तो 8 का तो 31 है, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा। 8 नेक्स्ट क्या है, अगस्त के बाद सितंबर स्टार्ट हो, सितंबर से मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे कितने मंथ होते हैं, 7 मंथ होते हैं। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, 8 है तो 8 यहाँ पे 31 से छोड़ के 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो टोटल कितने, 7 मंथ होते हैं। ये क्या है, 31 दिसंबर है, तो दिसंबर यहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि दिसंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो हम काउंट करेंगे जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ। और यहाँ पे क्या है, 1 फरवरी से विड्रा करा हो, यानी कि फरवरी 1 है तो फरवरी, मार्च, यहाँ पे कितने मंथ होते हैं, 2 मंथ। तो ये हमारे मंथ हो चुके हैं 11 मंथ, 7 मंथ, 3 मंथ एंड 2 मंथ। तो फर्स्ट में कितना मंथ विड्रा किया अमाउंट, 5000, और कितने मंथ के लिए, 11 मंथ, तो कितना होगा, 55,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7,000 विड्रा कर रहा है वो, कितने मंथ के लिए, 7 के लिए, 7 7 49। तो कितना विड्रा हो रहा हो, 10,000। नेक्स्ट क्या है, 3,000 विड्रा कर रहा है वो, 3,000 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 9,000। और नेक्स्ट क्या है, 4,000 विड्रा कर रहा है वो, कितने मंथ के लिए, 2 मंथ, तो 4 2 8, तो टोटल कितना, 8,000। तो वो कितना, 55,000, 49,000, 9,000, 8,000। तो टोटल कितना विड्रा किया वो, 55,000 प्लस 49,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000। टोटल विड्रा किया है वो 1,21,000, 1,21,000 रुपए, 1,21,000। तो 12% है इंटरेस्ट है। कितना विड्रा हुआ हमारा, 1,21,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 1,21,000 का 12% कितना होगा, 1,21,000 इंटू 12%, 14,520, 14,520 इंटू 1/12, 14,520 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो टोटल मंथली विड्रॉ होगा 1,210 रुपीज, 1,210। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लोजिंग डेट चेंज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास ए पार्टनर इन ए फार्म हैज विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। यहाँ पे क्लोज कब हो रहा है अकाउंट, मार्च में नहीं बल्कि दिसंबर में क्लोज हो रहा है। और कितना विड्रॉ कर रहा हो, फर्स्ट 6,000 31 मार्च को, 10,000 1 जुलाई को, 4,000 31 अक्टूबर को, एंड 1,000 31 दिसंबर को। और कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 6%। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग डेट है दिसंबर है, दिसंबर कितना, 2007, 31 दिसंबर 2007 को अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो हमारा किस मंथ में विड्रॉ कर, तो विड्रॉ कर रहा हो 31 मार्च 2007, यानी कि 31 मार्च 2007 को विड्रॉ कर रहा है, कितना, 6,000 रुपये, 6,000। और सेकेंड में कब, 1 जुलाई 2007, कितना, 10,000। नेक्स्ट वन विड्रॉ कर रहा हो 31 अक्टूबर 2007, कितना, 4,000।
और फोर्थ में विड्रा कर रहा है वो दिसंबर 31 दिसंबर 2007, कितना 1000। फर्स्ट 31 मार्च को कितना 6000 एंड 1 जुलाई कितना 10,000, 4000 का 31 अक्टूबर एंड 31 दिसंबर कितना 1000। तो चलिए देखेंगे कितने मंथ होते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो अकाउंटिंग का जो क्लोजिंग डेट है मार्च नहीं है बल्कि कब है, दिसंबर है। तो जो भी यहाँ पे डेट है विड्रा किया अमाउंट उससे लेके क्या तक देखना होगा हमको, दिसंबर तक, मार्च तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है दिसंबर। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग डेट। तो ये बिजनेस अप्रैल से नहीं बल्कि जनवरी से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अकाउंटिंग डेट क्लोजिंग है दिसंबर, तो बिजनेस से स्टार्टिंग बुक अकाउंट बुक है जनवरी। तो यहाँ पे देखिए मार्च को वो विड्रा कर रहा है 31 मार्च, यानी कि मार्च कंप्लीट हो चुका है, तो मार्च यहाँ पे नहीं होगा। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। अप्रैल से लेकर दिसंबर देखिए कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो टोटल कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ। हम मार्च तक क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है दिसंबर। तो पिछले 2 क्वेश्चन किए तो वहां पे क्लोज हो रहा था मार्च, लेकिन यहाँ पे क्लोज हो रहा है दिसंबर। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 1 जुलाई, यानी कि 1 तारीख को जुलाई कर रहा है, तो जुलाई भी काउंट होगा यहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो टोटल कितने मंथ विड्रा किया, वो 6 मंथ। और ये क्या है, अक्टूबर है 10, 31 10 है, तो 10 तो नहीं आएगा, अक्टूबर तो नहीं, नवंबर दिसंबर 11 12। तो यहाँ पे कितने मंथ विड्रा किया, वो 2 मंथ। और ये क्या है, 31 दिसंबर को विड्रा कर रहा है, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग क्लोजिंग बुक क्लोजिंग डेट भी क्या है, दिसंबर 31 है। तो यहाँ पे कितने मंथ होते हैं, 0 मंथ। तो हमारा कितना होगा, 6000 इंटू 9, यहाँ पे क्या है 10,000 इंटू 6, यहाँ पे कितना है 4000, कितने मंथ है, 2 मंथ के लिए। और यहाँ पे कितने हैं 10,000, कितने मंथ है, 0 मंथ। ठीक है, 6 9 जाओ, 6 9 से कितना होगा 54,000, 10 6 जाओ यानी क्या 60,000, 4 2 जाओ यानी कितने होते हैं टोटल 8,000, 10 इंटू 0 नील। तो चलिए उसको टोटल करके देखते हैं, 54 68,000। ठीक है, 54,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000, तो कितना विड्रॉ हो रहा वो 1,22,000 विड्रॉ हो चुका है, 1,22,000। 54 प्लस 60 प्लस 8, ठीक है 1,22,000। तो हमारा जो फॉर्मूला है 1,22,000 इंटू कितने परसेंट के लिए इंटरेस्ट ले रहा हो, 6%, 6% पर annum, 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 6% है 1,22,000 पे 6% 1,22,000 इंटू 6% कितना होगा 7,320 एक साल का। तो एक मंथ कितना होगा 1 इंटू 1 बाई 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, पर मंथ होगा 610, 610 रुपये वो विड्रॉ किया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर प्रोडक्ट मेटर पे आज हमने 3 प्रॉब्लम्स किए थे, जो 2 क्वेश्चन क्लोजिंग डेट 31 मार्च था और ये क्वेश्चन जहाँ पे क्लोजिंग डेट दिसंबर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके लिए इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसको ट्राई करके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 3, Yashish and Abhi are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Yashish withdraw the following amount during the year 2017 and 18 are given as under. यानी कि यशिश और अभी 2 पार्टनर्स है, उसमें से यशिश विड्रा कर रहा है, कितना विड्रा कर रहा है वो, फर्स्ट 4,000 पे विड्रा कर रहा है 1 जून को, और 10,000 विड्रा कर रहा है 31 9 यानी कि सितंबर को, 6,000 विड्रा कर रहा है 30/11 यानी कि नवंबर को, 12,000 विड्रा कर रहा है 1/1 यानी कि जनवरी 2018 को। और जो इंटरेस्ट है उस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 8%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन यशिश ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2018। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक